ही माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, आप सबको रामनवमी की ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम जी आप सबको वो सारी खुशियाँ दे जिसके आप हकदार हो। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस शुभ अवसर पर हमारी रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है रामनवमी के शुभ अवसर पर प्रभु श्री राम जी आपको अपने जीवन में क्या करने को बोल रहे हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे तो इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करना है कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और अगर फिर भी इस रीडिंग में कुछ बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना करें, मैच ना करें, तो इन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाइस काउंसलर, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। Eight of Swords, okay. Eight of Pentacles. Five of Pentacles, okay. Last card, Awakening, यानी Hanged Man, beautiful. And bottom of the deck है Four of Pentacles. My dear friends, जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में अगर कोई मेजर इश्यू है तो वो है पैसों को लेकर। यानी कि कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, आपके जीवन में इस वक्त पैसों की थोड़ी सी कमी है। और ये शायद इसलिए भी है क्योंकि आप खुद पर डाउट कर रहे हो। किसी भी काम को शुरू करने से पहले आप सोच रहे हो कि शायद मैं ये पूरी तरह से कर नहीं पाऊंगा, कर नहीं पाऊंगी। यानी कि आपको ना अपने ऊपर विश्वास नहीं है, कंफ्यूज रहते हो और इसीलिए आप फोकस भी नहीं कर पाते हो अपने करियर पर। तो यहाँ आपसे श्री राम जी कह रहे हैं कि आपके आसपास आपको जो लोग हैं ना, उनसे आप फेवर लो, उनकी हेल्प मांगो। क्योंकि डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्लैरिटी नहीं है यहाँ आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो आपके पास जो आपके फैमिली या फ्रेंड में जो लोग हैं ना, जो इसी करियर में अपना एक मुकाम हासिल कर चुके हैं, उनसे आप सलाह मशवरा करो तो वो आपको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं कि कैसे आपको अपने करियर में आगे बढ़ना है। और फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, उसमें एक मुकाम हासिल करने के लिए कुछ बदलाव भी करने पड़े। यहाँ प्रभु श्री राम जी आपसे ये कह रहे हैं कि आप जो एक ट्रेडिशनल वे में काम कर रहे हो ना, तो उसकी वजह से भी शायद आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने काम करने का तरीका बदलना पड़ सकता है। और जब आप अपने काम करने के तरीके को बदलने की सोचोगे तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये भी हो सकता है कि आपको नए तरीके सीखने होंगे। सो यहाँ आपसे श्री राम जी कह रहे हैं कि आप
नए तरीके सीखो, कैसे काम को करना है। क्योंकि फ्रेंड्स कई बार क्या होता है ना कि आप जो काम करते हो वो जैसे कहते हैं ना वो 15-20 साल पुराना तरीका, उसी तरीके से काम कर रहे हो तो वो रिजल्ट भी पहले वाला ही मिलेगा। लेकिन आपको अगर आज के टाइम में सक्सेस हासिल करनी है तो आज के तरीके से काम करना होगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा, राइट। और यहाँ जैसे कि मैं देख पा रही हूँ आप में से कुछ लोग ना पूरी तरह से वाकिफ़ नहीं हो, टेक्नोलॉजी के बारे में जानते नहीं हो, कैसे यूज़ करना है इंटरनेट को, कैसे कंप्यूटर यूज़ करना है। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप सीख सकते हो, सब कुछ सीख सकते हो। हाँ, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ सकती है लेकिन हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ आपको ये देख रहे हो एंजल्स का सपोर्ट मिल रहा है, वो आपको पूरी सहायता कर रहे हैं कि आप जो चाहते हो करो, हम आपके साथ हैं, राइट। सो इस वक्त आपसे प्रभु श्री राम जी यही कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा देखो अपनी लाइफ में कि आप कहाँ हो और कहाँ जाना चाहते हो, और जहाँ आप जाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्लानिंग करनी होगी और फिर उस पर एक्शन लेना है आपने, ठीक है। और माय डियर फ्रेंड्स यहाँ एक बात और भी निकल कर आ रही है, प्रभु श्री राम जी आपसे कह रहे हैं कि इस वक्त आप शायद ना जितना इनपुट देना चाहिए उतना दे नहीं रहे हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा दे रहे हो या आप कम दे रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, यानी कि बैलेंस नहीं है किसी भी चीज़ में। तो यहाँ श्री राम जी आपसे यही कह रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में एक बैलेंस लाना होगा, ना तो ज़रूरत से ज़्यादा देना है और ना ही कम। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा दोगे, अब ये कुछ भी हो सकता है, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करोगे, ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट लगाओगे, ज़रूरत से ज़्यादा किसी को हेल्प करोगे तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आप थक जाओगे, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, राइट। सो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि ज़्यादा न देना है और ना ही कंट्रोल करना है। क्योंकि सपोज़ आपको मेहनत करनी है 8 घंटे की, 6 घंटे की, और आप कर रहे हो 4 घंटा, तो आप नहीं सीख पाओगे कुछ भी। यानी कि बैलेंस्ड वे में आपको किसी भी काम को अंजाम देना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे कि प्रभु श्री राम जी आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। चेंज, देखिए यहाँ भी आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको चेंज करना है। चेंज किसको? अपने विचारों को, अपने काम करने के तरीके को। रीबर्थ, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो फ्रेंड्स जैसे श्री राम जी आपसे कह रहे हैं कि खुद को एक नए अवतार में लाना है। अलोननेस, ओके, थैंक यू सो मच। माइंड, ओके, लास्ट कार्ड, एक्सपीरियंसिंग, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है द क्रिएटर। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ कि इस वक्त आप अपने माइंड में ना इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि आपके सामने में अपॉर्चुनिटी होते हुए भी आप देख नहीं पा रहे हो, राइट। तो यहाँ प्रभु श्री राम जी आपसे कह रहे हैं कि आपके माइंड में ये जो इस वक्त सब कुछ चल रहा है ना, वो आप खुद क्रिएट कर रहे हो। क्योंकि फ्रेंड्स आप खुद अपनी लाइफ के विधाता हो, क्रिएटर हो, और आप जो भी चाहो ना
क्रिएट कर सकते हो। आप चाहो तो दिन रात इसी तरह के नेगेटिव थॉट्स सोच सोच कर अपनी लाइफ को ना बर्बाद कर सकते हो, और आप चाहो तो पॉजिटिव बातें सोचकर उसे अंजाम देते हुए अपने जीवन को एक खुशहाल जीवन बना सकते हो। यहाँ आपसे प्रभु श्री राम जी यही कह रहे हैं कि इस वक्त आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदलाव होने वाला है, और बदलाव अगर आपकी लाइफ में कोई ला सकता है तो वो एकमात्र आप हो। यानी कि आपको फ्रेंड्स खुद को ना पुरानी जो आपकी पास्ट की एनर्जी थी वहाँ से निकालना होगा। मुझे लगता है कि आप में से बहुत लोगों को ना दूसरे लोगों द्वारा ना बार बार रोका गया है, ऐसे नहीं करो, ये इसमें सक्सेस नहीं मिलेगी, ये आपके लिए सही नहीं है, ये करो वो करो। यानी कि अब तक आपने ना सिर्फ लोगों की बातें सुनी है, लोगों ने जो कहा वही आपने किया है। तो यहाँ अब आपसे प्रभु श्री राम जी यही कह रहे हैं कि आप खुद आपके भाग्य के विधाता हो, तो आप अपनी लाइफ में खुद एक्सपीरियंस करो। यानी कि आप जो चाहते हो ना उसे अंजाम दो, उस पर काम करो। हो सकता है कि आपको शुरू में थोड़ी सी दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन आप कर सकते हो। और आप में से कुछ लोग इस वक्त खुद को ना बहुत अकेला महसूस कर रहे हो, राइट? तो यहाँ आपसे यही कह रहे हैं प्रभु राम जी कि ये जो इस वक्त आप अकेला महसूस कर रहे हो ना, तो इस वक्त खुद को अकेला महसूस करने की एक जो स्पेशल वजह आपको दी गई है ना, उसको देखो। ईश्वर ने आपको अकेला इसीलिए महसूस करवाया है सो दैट आप खुद के अंदर झांको। आप हमेशा लोगों के बीच घिरे रहते हो, लोगों से सुनते रहते हो, ये करो ये नहीं करो, इस पे सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, और कंफ्यूज्ड हो जाते हो। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि जो इस वक्त आप अकेला महसूस कर रहे हो, तो खुद के अंदर झांको कि आप खुद क्या चाहते हो और फिर प्लान करो। और जब आप जान लोगे कि हाँ मुझे ये करना है, बेशक आपको उस चीज़ के लिए नॉलेज नहीं हो सकती है, तो जब एक बार आप जान लो कि आपको क्या करना है, फिर आपके परिवार में या फ्रेंड सर्कल में जिन लोगों ने उस काम में महारत हासिल की है, जो सक्सेस पाई है, उन लोगों से आप सलाह मशवरा करो कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। तो वो लोग आपको सही सलाह देंगे, आपका सही मार्गदर्शन करेंगे, और फिर आप खुद आगे बढ़ो और एक्सपीरियंस करो। तो आप देखोगे कि आप बहुत कुछ नया सीख रहे हो, और पहले जहां आप अपने माइंड में नेगेटिव थे, नहीं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगी, तो आप वहां से निकलकर आगे की तरफ बढ़ने लगोगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, अभी और भी कुछ गाइडेंस लेंगे कि प्रभु श्री राम जी आपको क्या करने को बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। रीचिंग योर डेस्टिनेशन, योर लाइट इज शाइनिंग ब्राइटली। Yes, definitely. Breaking trail. A breakthrough is at hand. Okay. Unknown territory. Thank you so much. Thank you. ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए ये भी चेंज ही दिखा रहा है। अ फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग इमर्जेस, ब्यूटिफुल। एंड लास्ट कार्ड,
wondrous universe, walk in beauty. Lovely. And bottom of the deck है view from above, get the big picture. Lovely, lovely. My dear friends, यहाँ प्रभु श्री राम जी आपसे यही कह रहे हैं कि आप में से कुछ लोगों ने शायद खुद को ना पुरानी मान्यताओं में, पुराने बिलीव्स में और कुछ परंपरागत जो आपको मिलता है ना अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, वहाँ खुद को अटका कर रखा हुआ है। यानी कि आप भी जानते हो कि आज के ज़माने में आपको चेंज होने की ज़रूरत है, लेकिन आप वो करते नहीं हो क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रेंड्स आपको ना अंदर ही अंदर एक डर रहता है कि ये जो मैं कुछ अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश कर रही हूँ, क्या इसका रिज़ल्ट अच्छा होगा, क्या मुझे सक्सेस मिलेगी, क्या ये बदलाव ज़रूरी है। कुछ इस तरह की बातें आप सोचते हो, राइट। तो यहाँ प्रभु श्री राम जी आपसे कह रहे हैं कि यस, आपको इस वक्त जो महसूस हो रहा है ना कि आपको ये बदलाव लाने हैं तो लाने हैं, क्योंकि आप जब खुद के अंदर बदलाव लाओगे, वो पुरानी मान्यताओं से निकलोगे, काम करने के जो तरीके पुराने थे उसको पीछे छोड़ दोगे, तो आप खुद अपने डेस्टिनेशन तक ज़रूर पहुंचोगे। हाँ, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसा भी पाओगे अपनी लाइफ में कि आपने जो सोचा ना होना वैसा कुछ होगा। यानी कि आपने सोचा होगा कि सपोज़ आप अपना फैमिली बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आप एक हद तक सक्सेस पाओगे, राइट। लेकिन जैसे ही अपने काम करने के तरीके को बदलोगे तो आपने जो सोचा नहीं होगा ना उससे ज़्यादा सक्सेस आपको दी जाएगी। यानी कि आपको उस मुकाम पर पहुंचाया जाएगा जहां आप डिज़र्व करते हो, जहां पहुंचना आप डिज़र्व करते हो, जो जगह आपके लिए बनी है। ओके, सो यहाँ आपसे श्री राम जी कह रहे हैं कि आप अगर इस वक्त अपनी लाइफ में जो परिस्थितियाँ हैं उसे कोस रहे हो कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो यहाँ अटक के रह गया हूँ, अटक के रह गई हूँ, मुझे भी ग्रो करना है, तो खुद को सबसे पहले कोसना बंद करो। और आपकी लाइफ में चाहे जितनी भी परेशानी है, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है जिसके लिए आप ईश्वर का शुक्राना अदा कर सकते हो। तो आप प्रभु का शुक्राना अदा करिए, जो अच्छा है उन बातों के लिए ग्रेटफुल फील करिए। और यस, आप जैसे ही शुक्राना करना शुरू कर दोगे, ग्रेटफुल फील करोगे, तो आप देखोगे कि आपको अपने अंदर एक पॉजिटिव बदलाव महसूस होगा। यस, और फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपने अंदर ये पॉजिटिव बदलाव महसूस करोगे तो आपको ना अपनी लाइफ में जो आपको एक बिगर पिक्चर ईश्वर, यूनिवर्स, प्रभु राम जी देना चाहते हैं ना, वो नज़र आएगा। आप इमेजिन कर सकते हो, यस, कि आपकी लाइफ में आप क्या हासिल कर सकते हो, है ना। सो बस आप अपने अंदर ये जो प्रभु श्री राम जी ने कहा है ना, वो बदलाव लाइए और धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। और आप देखोगे कि आपने जितना सोचा भी न था ना, उससे भी ज़्यादा सक्सेस आप पालोगे। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ ज़रूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।